क्रीम ब्लॉक इशारे पर खड़े हुए हैं। इस एरिया को भी तोड़ा जाएगा। जो मार्केट है क्रीम ब्लॉक, इसको एक मॉडर्न तर्ज के मुताबिक बनाया जाएगा। जिन्ना हॉस्पिटल से जो रास्ता क्रीम ब्लॉक की जानिब आ रहा है, यहाँ पर अब अंडरपास बनेगा। अंडरपास बनाना, सड़कें बनानी, ये कोई हल तो नहीं है ना। लोग तो पहले बेरोजगार हो गए हैं, फारिग बैठे हैं। हम तो ये सोच रहे अगले महीने किराया कहाँ से दें। 50,000 रेंट है सिर्फ ये फट्टे का। जी मेरे भाई, फायदा नहीं नजर आ रहा कि मुझे बताएं, एक पॉइंट भी बता दे फायदा इसमें किस काम का है। उन्होंने स्टॉल उठवाए, ठीक है, उनका बनता था, उन्होंने उठवा दिया, लोग बेरोजगार हुए। अब ये प्रोजेक्ट एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। ड्यूटी कर रहे हैं, मुअत्तल कर देंगे, आप बच्चों को कहाँ से देंगे? डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, क्या करेंगे यार? 8 महीने मुझे बताएं, अब मेरे जैसा बंदा मजदूरी करता है यहाँ पे, मेरे 3 या 4 बच्चे हैं, मैं उनका पेट पालूंगा या इनको देखूंगा कि ये खत्म होगा तो फिर मैं दुकान खोलूंगा। सारे इतना पैसा जो लगा रहे हैं इधर, या लोगों के लिए, लोगों के ऊपर लगाएं। अब किसी के साथ लड़ तो नहीं सकते, हुकूमत के साथ कौन पंगा लेगा? 8,000 स्टॉल लगते थे बाहर, तो वहाँ 8,000 पे दो बंदे एक स्टॉल पे काम करते थे। फिर भी काम खत्म नहीं होता। 20-25 हज़ार मतलब लोगों की रोजगार बाहर से खत्म हुआ है। LDA की जानिब से ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हम टेंशन में ही है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किराए बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसके आगे भी यही नजर आ रहा है कि कोई खुशहाली नजर आ रही है। खुशहाली तो नजर नहीं आ रही, अभी 1.5-2 माह तक तो समझो काम शाम नहीं है। और है ही नहीं, काम शाम है ही नहीं हमारे। यकीन माने स्टॉल की वजह से दुकानदार की कमाई होती थी, अब स्टॉल नहीं लगते तो यकीन माने कि अब किराए नहीं फोल्ड होता। अगर ये सारा कोई गिरा दिया गया तो फिर क्या करें? पहले यानी कि कस्टमर आगे के रुझान कुछ नहीं है, उसके बाद और कुछ नहीं होना। फिर भाई नई जगह देखेंगे, ये फुटबॉल, ये जिंदाबाद, ये सारी मार्केट यानी कि शीशा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। इस वक्त क्रीम ब्लॉक इशारे पर खड़े हुए हैं और ये कह लें कि इसके बाद इस एरिया को भी तोड़ा जाएगा। LDA की जानिब से पंजाब हुकूमत से बिलाखिर मंजूरी ले ली गई है और यहाँ पर अब अंडरपास बनेगा और क्रीम ब्लॉक मार्केट को नए तर्ज के मुताबिक, मॉडर्न तर्ज के मुताबिक जो है वो रेनोवेट किया जाएगा। 2 अरब 80 करोड़ की लागत से ये अंडरपास और क्रीम ब्लॉक मार्केट को रेनोवेट किया जाएगा। ये इशारा आप दिखा दें, जिन्ना हॉस्पिटल से जो रास्ता क्रीम ब्लॉक की जानिब आ रहा है, यहाँ पर अब अंडरपास बनेगा और जो मार्केट है क्रीम ब्लॉक, इसको एक मॉडर्न तर्ज के मुताबिक बनाया जाएगा। ताजिरों से बात करते हैं कि आया उनके जो हैं कारोबार कितने डिस्टर्ब होंगे, क्या उनको आगे बिजनेस मिलेगा, या जब मार्केट नई रेनोवेट हो जाएगी तो उनके क्या हालात होंगे। आइए जी ताजिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े सारे दुकानदार, ये एक दफ़ा प्लीज़ पीछे कैमरा ज़रूर कीजिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सारे खुद ही बैठे हुए अपने अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कारोबार नहीं करना। सर कारोबार आजकल है ही नहीं। कारोबार क्यों नहीं है? क्रीम ब्लॉक मार्केट तो वो मार्केट थी जहाँ पे तो लोगों का रश ख़त्म ही नहीं होता था। ये सर फट्टे उठाने की वजह से ऐसे हुआ है, नहीं तो मार्केट में तो रौनक ही बहुत ज़्यादा होती थी। फट्टे थे तो रौनक थी, अभी फट्टे जब से उठाए गए हैं तो खाने पीने की भी बहुत तंगी हो गई। खाने पीने की तंगी हो। हाँ, किराए अभी तो बताया जा रहा है LDA की जानिब से ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अंडरपास देंगे, एक नए तर्ज के मुताबिक क्रीम ब्लॉक को बनाएंगे, बुलडोज़र भी फिर जाएंगे यहाँ पे। तो क्या नज़र आ रहा है, क्या होगा? सर अभी तो हमें तो कुछ पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि हम तो टेंशन में है कि जब से ये फट्टे उठाए गए हैं ना तो हम टेंशन में ही हैं। कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खर्चे कितना किराया दे रहे हैं इस दुकान खर्चे में? बहुत ज़्यादा हैं। किराए तो फिर बस चलते ही रहते हैं सर, अभी ये लहदा है वो लहदा है, निज़ाम चलता ही है। बस उतना जैसे बाहर मौज थी वो तो नहीं है। कोई मैम नॉर्मल आता है, वो कहते हैं कि हम बाहर से 5 ले लेंगे, दुकान से वो 1 लेते हैं, ठीक है। बिजनेस अच्छा खासा डिस्टर्ब है और इसके आगे भी यही नज़र आ रहा है कि कोई खुशहाली नज़र आ रही है। खुशहाली तो नज़र नहीं आ रही, अभी 1.5-2 माह तक तो समझो काम शाम नहीं है। और अगर ईद से पहले उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो क्या नज़र आ रहा है कि ईद पे या खुशी से ईद अच्छी खासी जमा कर लेंगे? कुछ लगता नहीं है ऐसे। अगर ऐसे हुआ तो फिर तो सब टेंशन में है। यहाँ पे बाहर स्टॉल लगाते थे, 7-8 हज़ार स्टॉल लगता था, तो 7-8 हज़ार? हाँ जी, 8,000 स्टॉल लगते थे बाहर, तो वहाँ 8,000 पे दो बंदे एक स्टॉल पे काम करते थे। फिर भी काम खत्म नहीं होता। 20-25 हज़ार मतलब लोगों की रोज़गार बाहर से ख़त्म हुआ है। तो जो गरीब हुकूमत से क्या दरखास्त करेंगे कि यार हमें मेहरबानी करके ये स्टॉल लगाने दें ताकि हमारा कम से कम रिज़्क चल जाएगा। सर वो उनको भी पता होना चाहिए ना कि मार्केट क्रीम ब्लॉक ऐसी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है कि इसमें गरीब अमीर सब एक ही हैं। जो अमीर भी आते हैं वो भी फट्टे से शॉपिंग करते हैं, गरीब भी करते हैं। जो हम तो ज़्यादा गरीबों के लिए सिफारिश करेंगे कि जो लोग खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो शॉपिंग कैसे दुकानों से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी भाई। बड़े कपड़े सेट कर रहे हैं जी भाई, लगता है कस्टमरों की लाइन ही लाइन है। मुझे तो यहाँ पे भीड़ ही बड़ी नज़र आ रही है। बहुत है ही नहीं, काम शाम है ही नहीं हमारे।
क्यों काम क्यों नहीं है? अभी तो एलडीए की जानिब से ये भी पता चल रहा है कि जो है नए तर्ज के मुताबिक जो है क्रीम ब्लॉक को डिज़ाइन किया जाएगा, यहाँ पे अंडरपास भी बनेगा और बुलडोज़र भी चलेंगे। वो तो बनेंगे, वो तो कह रहे हैं भाईजान, ये सारी मार्केट यानी कि शीशा हो जाएगी। जो पहले यानी कि कस्टमर आगे के रुझान कुछ नहीं है, उसके बाद और कुछ नहीं होना, सीधी बात है। कस्टमरों का रुझान क्यों नहीं है? ये तो मार्केट वो थी जहाँ पे तो लोगों का रश ख़त्म ही नहीं होता था। मैं वही तो कहने लगा कि माशाल्लाह ये मार्केट वो थी कि क्रीम ब्लॉक एक नाम था, अब वो चीज़ है ही नहीं क्रीम ब्लॉक। क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे यही वजह कि वैसे काम शाम नहीं है, कुछ कस्टमर को वैसे ही हालात जो उनसे बहुत मारे हो गए हैं। पहले तो यहाँ पे बाहर जो है ना स्टॉल्स भी लग जाते होते थे, लोग आते भी थे। यकीन माने स्टॉल की वजह से दुकानदार की कमाई होती थी, और अब स्टॉल नहीं लगते तो यकीन माने कि अब किराए नहीं फोल्ड होते, किराए नहीं होते। नहीं और फोल्ड। इसके बाद अगर ये सारा कोई गिरा दिया गया तो फिर क्या करेंगे? फिर भाई नई जगह देखेंगे, ये फुटबॉल या जिंदाबाद, फिर या फुटपाथ है या जिंदाबाद है। या जिंदाबाद, ये फुटबॉल पे ही लगाएंगे और क्या कर सकते हैं कम से कम। आप ये भी तो देखें ना, पहले जब ये कोरोना आया था तब हमने ये फुटबॉलों पे गुजारा किया था लगा लगा के, तो उसके बाद जाके दुआ मांग मांग के हमने क्रीम ब्लॉक का यानी कि सोचा कि यार अल्लाह पाक कोई निज़ाम बना दे। फिर क्रीम ब्लॉक यानी कि फटे लगने शुरू हुए हैं, तो अब जौन सा ना पीरा फोर्स ने सफाया फेर दिया हुआ। तो अभी बताया जा रहा है कि अभी बुलडोज़र फेर देंगे। वो उसका अब क्या कह सकते हैं, बुलडोज़र भी फिरेगा तो फिर जो वहाँ पहले बेस गोर है वो हो रही जाएगी। ये हालात हैं इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट के। आगे चलते हैं जी, आगे भी लोगों से जानते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल आखिर जो है एलडीए ने मंजूरी जो है ना पंजाब गवर्नमेंट से जो है वो ले ली है, और कहा यह जा रहा है कि अब क्रीम ब्लॉक मार्केट पे भी जो है बुलडोज़र चलेंगे। ये ज़रा एक दफ़ा कैमरा घुमाना, ज़रा काइंडली सजाद साहब कैमरा घुमाएं और देखें कि मार्केट के क्या हालात हैं। ताजिर हमारे जितने भी भाई हैं बिल्कुल वैसे ही खुद ही बैठे हैं और मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्रीम ब्लॉक मार्केट पे भी बुलडोज़र चलेंगे? देखें भाईजान, मेरे जहन के मुताबिक जो है ना, लोग तो पहले बेरोज़गार हो गए हैं, तो ये अंडरपास बनाना, सड़कें बनानी, ये कोई हल तो नहीं है ना। ये वीआईपी कर देंगे, अगर लोगों के पास बेरोज़गारी होगी तो लोग क्या करेंगे, डाके करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा कि चलो एक अच्छा ही है। मुझे बताएं, एक पॉइंट भी बता दे फ़ायदा इसमें किस काम का है। चलें जी, आपके लिए एक खूबसूरत सा कह लें कि बाहर कॉरिडोर हो जाएगा। ये देखें, ये जितने भी प्लाजे हैं ना, ये रजिस्ट्री वाले हैं, सारे मालिक हैं इधर। उन्होंने ये जगह छोड़ी हुई है, एलडीए ने अपने कब्जे में ले ली है, वो ठीक है, उन्होंने छोड़ी। वो ले सकते हैं, वो असल मालिक वो हैं। ले सकते हैं, उन्होंने स्टॉल उठवाए, ठीक है, उनका बनता था, उन्होंने उठवा दिया, लोग बेरोज़गार हुए। अब ये प्रोजेक्ट एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, कम से कम 7 से 8 महीने का ऑल्टरनेट टाइम लगेंगे। 8 महीने मुझे बताएं, अब मेरे जैसा बंदा मजदूरी करता है यहाँ पे, ये एक स्टॉल है मेरा, मेरे 3 या 4 बच्चे हैं, मैं उनका पेट पालूंगा या इनको देखूंगा कि ये ख़त्म होगा तो फिर मैं दुकान खोलूंगा। डस्ट तो उड़नी है या गारमेंट्स ख़राब होगा, दुकानदार। कितना रेंट दे रहे हैं इस? ये सिर्फ एक इतना था, ये जितनी आपको ये अलमारी टाइप नज़र आ रही है ना, सिर्फ इतने एरिया कितना रेंट है? इसका 15,000 है। 50,000 रेंट है सिर्फ ये फट्टे का? जी मेरे भाई। कस्टमर तो आपके पास है कोई ना, आप लोग तो सारे इसी तरह फारिग बैठे हैं। हम तो ये सोच रहे अगले महीने किराया कहाँ से देना है, पूछ रहे ये सारे भाई खड़े हैं इनसे। पहले यहाँ पे बाहर कोई दुकानें लग जाती थी, कोई दाल पानी चल जाता था। हाँ तो वो चलता था, जाहिर बात है, दुकानदार भी खुश थे, खुश इस वजह से। अभी क्या ताजरों के कह लें कि उनके कह लें खुशी का इजहार कर रहे हैं, या फिर एक टेंशन सवार हो गई है कि अभी बुलडोज़र चलने वाला है यहाँ पे? सर जी टेंशन ही है। देखे आप एक रोज़गार लगा के बैठे हुए हैं, आपको 6 महीने के लिए आपको मोहतल एक ड्यूटी कर रहे हैं, मोहतल कर देंगे, आप बच्चों को कहाँ से देंगे? डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, क्या करेंगे आप बताएं? ये सारे इतना पैसा जो लगा रहे हैं इधर, या लोगों के लिए, लोगों के ऊपर लगाएं। ये कर्जा दे रहे हैं, कर्जा उस बंदे को मिल रहा है जिस बंदे के ताल्लुक है, ताल्लुकात पे सारा कुछ चल हाँ रहा है। जी, दूसरे बंदे को कर्जा नहीं मिल सकता। आप ले के दिखाएं मुझे रेफरेंस के बगैर, मुझे आप बैंक जाएं, उन्होंने ये जो स्कीमें निकाली हुई हैं बेरोज़गार के लिए, उनको मिलता है? किस बंदे को मिलता है? एक बंदा भी दिखा दे मुझे, कोई भी बंदा है। मैं अब छोटा दुकानदार हूँ, ठीक है, मुझे अगर 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे उन्होंने कहना है पहले तो हमें ज़मानतें दो, घर की रजिस्ट्री दो, बिल दो, ये करो वो करो। बंदा कहता है यार छोड़ो, मैंने क्या करना है, इतनी रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब क्रीम ब्लॉक के आते थे लोग, तो यहाँ पे इतना रश होता था कि जिसकी सोच नहीं हो रहा। आज अगर अभी देखें
मार्केट अभी टाइम देख लें जी, ये सामने आप लोगों के घड़ी है 6 बज रहे हैं। ये कोई शाम सुबह के 6 नहीं, शाम के 6 बजे हैं। मगरिब के बाद का थोड़ा सा टाइम, और इस वक्त पहले हम आते थे तो यहाँ पर रश ही बड़ा होता था। अभी सारे कहाँ गए हैं लोग? क्या यहाँ पे कोई आज कोई छुट्टी तो नहीं है? छुट्टी नहीं है काम। हालांकि आज तो सबसे ज़्यादा कह लें कि आगे सुबह संडे है, हालांकि आज सैटरडे नाइट को तो अमूमन वैसे रश होता है। रश होता है लेकिन अब नहीं है। देखें आप, कोई बंदा नज़र आ रहा है? हम सारे मोबाइलों पे लगे हैं, जितने भी बंदे बैठे हैं मोबाइलों पे लगे। लाइट ऊपर से नहीं है, लाइट का भी अब ये तंग करना शुरू हो गए। 4-4 घंटे लाइट भेज देते हैं। हमने गारमेंट्स कहाँ पे दिखाना है? बिलों के क्या हालात है? कितना बिल आता है? बिल भाईजान ये काउंटर का 8,000 रुपये बिल आया है। ये मेरे पास बिल है, मेरे पास। ये नाजरीन हालात हैं इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट के। आगे भी बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बड़े चुप खड़े में, क्या हो गया है? क्या करें सर, कस्टमर ही नहीं है, क्या करें? अभी पता चल रहा है कि बुलडोजर फेरने लगे हैं आप लोगों की। तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है सर, क्या करेंगे? आप किसी के साथ लड़ तो नहीं सकते। हुकूमत के साथ कौन पंगा लेगा? उनकी मर्जी है, उन्होंने सच बनाना है, प्रोसेट है उनका, अब चला सकते हैं। हमारा क्या, हम इधर से कहीं और जाके काम ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगा फिर। जब ये खबर पता चली कि आया अब क्रीम ब्लॉक मार्केट को भी जो है अंडरपास दिया जाएगा, एक अच्छी तर्ज के मुताबिक बनाया जाएगा, सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आया? अपना कारोबार आया या ये आया कि चलो हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वो एक अच्छी जगह हो जाएगी? अच्छी जगह तो हो जाएगी, लेकिन उतनी देर हम क्या करेंगे? ठीक है, आपकी बात ठीक है, अच्छी जगह हो जाएगी, हम भी मानते हैं, ठीक है अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी 1 साल पूरा क्या करेंगे? साल तो लग जाएगा। उतनी देर हमें कोई जगह दे दें, जब हमारा कोई वसीला बना दे, भाई ये मार्केट एरिया जितना भी है, इधर कोई चीज़ नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएगा, ये ब्लॉक है, ये बंद है, आप किसी और जगह पे अपना रोज़गार लगा लें, जहाँ फटा लगा लें, जहाँ कोई अपना। लोगों का अब यहाँ पे ये कहना है कि अब तो यहाँ पे कारोबार ही नहीं रहे। अब तो लोग जो है ना यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं दिल खट्टा हो गया, यहाँ से कारोबार करने का दिल ही नहीं करता। कस्टमर आता था फट्टे की वजह से, मार्केट बड़ी लगती थी, तो मार्केट ही सुनसान लग रही है। वो तो अब कह रहे हैं यहाँ पे अब फूड कोर्ट बना देंगे एक अच्छा तर्ज के मुताबिक, जो है पीछे मार्केट होगी, ताकि लोग जैसे आप लोग दुकानों में हैं, हालांकि इतना रेंट आप लोग दे रहे हैं, और इसके मुताबिक जो है अब यहाँ पे बुलडोजर वगैरह भी चलेंगे। चलें, कोई बात नहीं, क्या शुक्र है, हम क्या कर सकते। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार कुछ हम गरीबों का ये सोच लो? हमारे गरीबों को कुछ सोचे ना, उन्होंने सोचना, हम क्या करेंगे? एक मजदूर, एक कमज़ोर बंदा क्या करेगा? उनके आगे उनको रिक्वेस्ट ही भेजेंगे हमारे। ये हालात हैं जी। आगे चलते हैं जी, आगे भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्रीम ब्लॉक मार्केट में आया अब आगे क्या होगा, एलडीए की टीम क्या करेगी। यहाँ पर अंडरपास तो बना दिया जाएगा, लेकिन इन सब के लिए जो है ये जितने भी ताजिर हैं इन सब के लिए क्या किया जाएगा?